हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनीता है और मैं आज सबके साथ अपना RRBPO प्री का एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे अटेम्प्ट्स कितने रहे हैं, एग्ज़ाम का लेवल क्या था और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग क्वांट में क्या क्वेश्चन आए थे और ये मेरा कितना अटेम्प्ट्स था। ये सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले मैं जिस स्टेट से बिलोंग करती हूँ वो झारखंड, और मैंने जिस स्टेट से अप्लाई करा था वो वेस्ट बंगाल है। और कल मेरी जो शिफ्ट था वो 6 अगस्त को थर्ड शिफ्ट था, 12:30 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, मतलब मैं तीसरी बार में एग्ज़ाम दे रही हूँ RRBPO का। इससे पहले मैं एक बार एग्ज़ाम दे चुकी, 2021 और 2022 में। ये थर्ड है मेरा 2023 का। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करेंगे। मेरे शिफ्ट में जो रीजनिंग में जो जिस तरह के क्वेश्चंस थे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस थे 5 सिलोजिज्म थे जो कि इजी थे, जिसमें ओनली अ फ्यू करके कुछ क्वेश्चंस थे, और 5 इनइक्वालिटीज़ थे जिसका लेवल भी इजी था, और 5 चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग थे जो कि 2 से 2.5 मिनट में बन जाने वाले थे, ये भी ईजी ही थे। और इसके बाद 3 डायरेक्शन के क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट लेवल के, थोड़े टाइम टेकिंग के थे ये। और फिर एक पेयरिंग के क्वेश्चंस थे जिसमें कुछ एक वर्ड दिया था जिसमें 4 पेयर बने थे। और इसके बाद नेक्स्ट था एक नंबर दिया गया था, कुछ 6 से 7 नंबर दिए गए थे जिसमें इवन पे जो है -1 करना था और ऑड पे +1 करना था। फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करके फिर उसके बाद कुछ सेकंड थर्ड नंबर जो है लेफ़्ट से उनका जो भी सम होता, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो पज़ल्स थे, जिसमें एक बॉक्स पज़ल था जिसमें 10 लोग दिए गए थे, उनको अरेंज करना था, जो कि इजीली बन गए थे 2 से 2.5 मिनट में, और आंसर करते करते 3 मिनट हो चुका था। नेक्स्ट जो पज़ल था वो ईयर बेस्ड था, जिसमें 7 लोग दिए गए थे, उनका बेस ईयर था 2023 और कुछ ईयर दिए गए थे वो बनाना था। उसमें से मुझसे एक क्वेश्चन छूट गया था, उसमें कुछ ई का एज पूछा गया था। ई का एज इतना है तो उसका सन उससे 31 ईयर्स छोटा है, तो ई का सन का एज क्या होगा जब वो जन्म लिया होगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे, तो वो मुझसे नहीं बन पाए। नेक्स्ट जो पज़ल था वो था एक वेरिएबल बेस्ड पज़ल था, वो मैं नहीं बनाई थी, बस वो मैं देख के रखी थी कि वो मैं बाद में बना लूँगी। और एक स्क्वायर पज़ल था जिसमें 4 लोग कॉर्नर पे, 4 लोग मिड पे बैठे हुए थे, और ये भी इजी टू मॉडरेट ही था उसका लेवल। तो ये रहा ओवरऑल रीजनिंग ओवरऑल मुझे मॉडरेट ही लगा है, इजी टू मॉडरेट लगा ये। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वांट की। तो ये मेरा रीजनिंग जो कि है मेरा लगभग 20 मिनट में मेरा बन चुका था। मैं एक पज़ल छोड़ी थी बस, वो मैं सोची थी कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट क्वांट करके मैं आ जाऊँगी बनाने के लिए। तो फिर जब मैं क्वांट पे इंटर करी तो फिर मुझे सबसे पहले मेरे सामने 2 केस लेट आए थे, ठीक है। तो मैं तो शॉक हो गई बड़ी, 2 केस लेट आ गया मेरे शिफ्ट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं आगे बढ़ी स्किप कर करके सीट नेक्स्ट कर करके, तो मुझे नंबर सीरीज़ मिले। तो मैं नंबर सीरीज़ को भी मैं मार्क टू रिव्यू करके मैं आगे बढ़ी, तो मुझे अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस मिले, तो मैं अप्रॉक्सीमेशन बनाई। अप्रॉक्सीमेशंस में मेरे 5 क्वेश्चंस थे जिसमें एक क्वेश्चन मेरा नहीं बन पाया। और अप्रॉक्सीमेशन के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, टाइम टेकिंग थे, सो नहीं बन पाया। तो इसके बनाने के बाद मैं फिर नंबर सीरीज़ पे गई। नंबर सीरीज़ तो मुझे तो मेंस लेवल के ही लगे थे। एक बार में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था लॉजिक, कि ये क्या लॉजिक दिया गया है इस पर। तो मैं सोच रही थी कि मैं वापस रीजनिंग पे स्किप कर जाऊँ नंबर सीरीज़ को देख के, या फिर मैं किसी दूसरे क्वेश्चंस पे चली जाऊँ, ऐसा मुझे लग रहा था। बट मैं सारे नंबर सीरीज़ ही ट्राई करी, जिसमें से मेरा एक ही नंबर सीरीज़ बनी थी। तो नंबर सीरीज़ बनाने के बाद मैं DI पे गई थी। तो यहाँ पे जो DI के 2 क्वेश्चंस थे, जिसमें से एक था लाइन ग्राफ में दिया गया था, जिसमें
नंबर ऑफ़ डेस्कटॉप, नंबर ऑफ़ लैपटॉप, ABCD करके दिया गया था। और इसका ये बनाना था, तो ये इजीली बन गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इस पर। और फिर नेक्स्ट जो DI था वो डबल पाई चार्ट का था, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल्स दिए गए थे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल्स में रैबिट एंड फ्रॉग करके दिया गया था, और सेकंड पाई चार्ट में दिया गया था नंबर ऑफ़ रैबिट्स दिए गए थे। तो ये भी इजीली बन ही गया था, ज़्यादा मुझे तो मॉडरेट ही लगा इसका लेवल। फिर नेक्स्ट इसके बाद मैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करी, एक केसलेट था जिसमें ABCD करके दिया गया था। मुझे अभी उतने अच्छी तरह से याद नहीं है, कुछ मेल फीमेल करके कुछ दिया गया था, तो वो मैं बनाने के बाद फिर एक केसलेट था, तो उस पर मैं उसका लेंथ देख के मैं उसे स्किप कर दी, मैं देखी भी नहीं वो क्या है। फिर नेक्स्ट इसके बाद 2-3 मेरे शिफ्ट पे जो थे क्वेश्चन, 3 Q1 Q2 के क्वेश्चंस थे, तो वो भी थोड़े से अच्छे लेवल ही थे। तो मैं सेव नेक्स्ट करके कि मैं अर्थमेटिक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये करेंगे। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में जो मेरे शिफ्ट में थे, एक पार्टनरशिप के क्वेश्चन था, और SICI था। नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से था, मिक्सचर एंड एलिगेशन था, एवरेज था, और मैं नहीं देख पाई, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैं ना क्वांट का जो पेपर है उसको देख के मैं थोड़ी सी पैनिक हो गई थी। हालांकि ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, मुझे एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा पैनिक कर गई थी यहाँ पे कि इतना पेपर इतना टफ आ चुका है, मैं क्या करूँ। मैं तो ऐसा सोच रही थी कि मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊँ यहाँ से, मुझे नहीं देना एग्ज़ाम, ऐसा लग रहा था मुझे। बट मैं फिर भी कैसे भी करके अपने आप को नॉर्मल करी, उसके बाद मैं अटेम्प्ट करी। तो मुझे तो क्वांट टफ ही लगा, मॉडरेट भी नहीं कहूँगी मैं, मुझे टफ ही लगा ये क्वांट का पेपर। और अब बात करते हैं मेरे जो ओवरऑल अटेम्प्ट्स रहे हैं। मेरे रीजनिंग में मेरे जो कि है 32 अटेम्प्ट्स रहे हैं, और क्वांट में मेरे 20 रहे हैं, तो मेरा ओवरऑल 52 अटेम्प्ट्स रहा है। बहुत ही कम है मेरा ये अटेम्प्ट्स, क्योंकि ये मैं लगभग 60+ मॉक दे चुकी थी। मेरे मॉक में भी मेरे अच्छे मार्क्स ही आते थे, मेरे मॉक में 65+ ही मार्क्स आते थे। बट इस बार जो कल का एग्ज़ाम रहा है वो मैं थोड़ी पैनिक बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से मेरे अटेम्प्ट्स भी कम रहे हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम जो कि ये क्वांट को दे दिया, क्वांट टफ था, मैं अगर चाहती तो मैं जो कि एक पज़ल मैंने छोड़ा था उस पर भी मैं जंप कर सकती थी, बट वो चीज़ मुझे ध्यान ही नहीं आया, और मैं अपना टाइम ही वेस्ट कर दी क्वांट में पूरा। 25 मिनट्स मैंने दिए क्वांट्स को, और उसमें मेरे सिर्फ 20 क्वेश्चन ही बन पाए हैं। तो अब देखते हैं मेरा पे क्लियर होता है या नहीं। आप सब अपना बताना कि आप सबके कितने अटेम्प्ट्स है, कौन सा शिफ्ट था आप सबका। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।